नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। जैसा कि सब जानते हैं कि 5 अगस्त को जो है धारा 370 की जो है पहली एनिवर्सरी है, जिसके चलते बीजेपी ने ये घोषणा की है कि वो 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो है जम्मू कश्मीर में एक सेलिब्रेशन करेंगे। वहीं कश्मीर के जो अलगाववादी नेता हैं उन्होंने घोषणा की है कि 5 अगस्त को जो है कश्मीर घाटी बंद रहेगी। इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के सीनियर लीडर जो हैं कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। कविंदर जी, अब 370 की पहली एनिवर्सरी जो है 5 अगस्त को है। वहीं अलगाववादी नेताओं ने अब एक दफ़ा फिर से जो है कश्मीर बंद की कॉल दे दी है। हालांकि कोविड-19 है, काफ़ी देर वो चुप भी रहे, लेकिन आपको लगता है अब उनको निर्देश कहीं पाकिस्तान से आने लगे हैं और वो एक्टिव हो गए हैं? देखिए, देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर में अपना रोल अदा किया है, लेकिन कुल मिलाकर के समय बदलने के साथ स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं और आज जो उनकी दुकानदारी थी कहीं ना कहीं बंद हुई है। आज लोग समझने लगे हैं कि ये लोग कश्मीर के लोगों को गुमराह करते रहे जी। अपने परिवार के लोगों को नौकरियों में या फॉरेन में या दूसरी जगह पर भेज करके अपना धंधा तो चलाते रहे, लेकिन वहाँ के नौजवानों के साथ जिस प्रकार से इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जी। आज कई माताओं के बेटे अपनी जान गंवा बैठे, कई बहनों के भाई चले गए जी। इस सारे संदर्भ में मुझे इतना कहना है, अब वो वक्त चला गया। आज जो हुर्रियत का प्रधान ये अपने अली शाह गिलानी है, वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए हैं जी। तो उसका मेन कारण ये है, ना तो आज पाकिस्तान से हवाला का पैसा आ रहा है, यहाँ जो टेरर फंडिंग होती थी वो भी कहीं ना कहीं रुकी है, और जिस प्रकार से इनको एक सपोर्ट मिलता था, लोकल सपोर्ट, और दूसरा मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन आज वहाँ पर स्थितियाँ बदली हैं। और कुल मिलाकर के ऐसे लोग पैसे के बल पर जी नौजवानों को गुमराह करते रहे जी, और अब वो पैसा, ये जो आदमी पैसे की कारण से करेगा, आज देखिए, आप कुछ दिन पहले जी इसको अली शाह गिलानी को उन्होंने निशाने पाकिस्तान, जो सबसे उनका बड़ा पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया है और उसके नाम पर यूनिवर्सिटी रख रहे हैं। आखिर उसमें कौन सा ऐसा बात आ गई कि पाकिस्तान आज भी उन लोगों को यूज़ करना चाहता है और वो कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन हमारे सुरक्षा बल बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं कश्मीर में, और 5 अगस्त 2019 के बाद जो 1 साल लगभग होने को है, तो उसमें पहले जैसी जो स्थिति है मुझे लगता है वो नहीं रहेगी। अब तो हालत वो हो गई है, कभी जो आज़ादी की बात करते थे, आज ये 4G नेट दे दो, 2G की जगह 4G दे दो, इनकी डिमांडें आजकल ये रह गई हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हिसाब है। बिल्कुल, आपने सही कहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन मेरा ये सवाल कविंदर जी इसलिए भी था कि 5 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी पीओके में जाएंगे, और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि पाकिस्तान की ओर से एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा और तमाम जो विश्व में जो है इस दिन ब्लैक डे के तौर पे बनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि हुर्रियत को भी ऑन बोर्ड लेके वो कोशिश यही है कि कश्मीर के अंदर भी एक ऐसा दिखाया जाए कि कश्मीर के लोग जो हैं इससे बहुत दुखी हुए हैं धारा 370 टूटने के बाद? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो लोग ऑटोनॉमी की बात करते थे, सेल्फ रूल की बात करते थे, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है जी। आज भी आपने देखा, महबूबा मुफ्ती की सरकार जाने के बाद जी दर्जनों उनके जो नेता थे, उनके जो मंत्री रहे, वो सभी उनको छोड़ करके चले गए जी। ये मौका प्रस्ती है, ये कहीं ये सीरियसनेस है या एक विचारधारा है, ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आता जी। कश्मीर जो बेसिकली जो हमारी उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, एक सूफियाना वहाँ पर माहौल हुआ करता था। कश्मीरी लोग बेसिकली शांति के प्रतीक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो शांति और अमन चाहते हैं।
आज वही लोग जो पैसे के कारण से काम करते थे, वहाँ लोकल मिलिटेंट्स बना करके, बच्चों को गुमराह करके, पाकिस्तान प्रस्त लोगों को भेज करके, गलत ट्रेनिंग्स दे करके उनको मरवाया गया, उनका माइंड वॉश किया गया। वही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बंद कहने से, करने से कोई से दिखावा मात्र है, ये कोई असर होने वाला नहीं है। लोग उन चीज़ों को अब समझ चुके हैं। आपको लगता है जिस तरह से एनआईए की कार्रवाई हुई और जो है हवाला के जो पैसे हैं वो भी इनसे काफ़ी पकड़े गए, इनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, एक तरह से कमर टूट चुकी है अलगाववाद की। अब जो है कश्मीर के लोग भी समझ चुके हैं कि अब उन्हें शांति चाहिए और शांति तभी आएगी जब अलगाववाद से हट के बात की जाएगी। आपको लगता है कि वहाँ पे जो तस्वीर है इस वक्त वो बदली है कश्मीर में? देखिए, जहाँ तक बाहर के मिलिटेंट्स को मारने का सवाल है या लोकल मिलिटेंट्स, हम 6 महीने की ही बात करें तो लगभग 200 के लगभग मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है जी। अभी 2 दिन पहले ही वहाँ के आईजी कश्मीर का बयान आता है और वो कहते हैं कि श्रीनगर में एक भी लोकल आतंकवादी सक्रिय नहीं है, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है जी। जो पत्थरबाजी दिन प्रतिदिन होती थी, आज उसको लगाम लगी है जी। ठीक है, कुछ दहशत भी होनी चाहिए। यहाँ वो सरकारें रही जो अपीजमेंट पॉलिसी, ये इन अलगाववादियों का आपने देखा होगा कि जब इनको पेट दर्द होता था तो चार्टर्ड प्लेन दे करके इनको हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ राज्य सरकार भेजा करती थी। आज इनको पूछने वाला नहीं है कोई भी। और जब से ये इनको नज़रबंद किया है या इनको पर PSA लगाया है, कुछ भी है, कितने लोग इनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं बताइए? कोई नहीं कर रहा। अब ये ज़बरदस्ती एक अनाउंस करना कि हम हड़ताल कर रहे हैं, वहाँ तो आधा तो वैसे ही बंद चलता है, कोरोना के कारण से कुछ लॉकडाउन है। अब देखो उसका किस प्रकार से पहले जो लोग डरे हुए थे वो करते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज लोगों को पता है कि इन लोगों ने चाहे हमारे बच्चों को गुमराह किया है, हमारे बच्चों को मरवाया है। आज जब अपने ही लोगों को वहाँ पर सिविलियंस पर भी इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है कि दहशत फैलाने की कोशिश करें, इनका काम दहशत फैलाना है, ये किसी धर्म, जाति और उस विशेष से। और देखिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वहाँ पर जब भी ये जो जुम्मे की नमाज होती थी उस वक्त वहाँ के मौलवी वहाँ से ऐलान करते थे, वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश करते थे। आज उन सब चीज़ों पर चेक लगा है और मुझे लगता है कि देश विरोधी गतिविधियों, चाहे वो किसी मंदिर से चलें, चाहे किसी मस्जिद से चलें, चाहे कोई गुरुद्वारे से चले, उसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाना चाहिए। उसको ज़बरदस्ती इसको दबा करके इनको बाहर निकालना चाहिए। 5 अगस्त का जो दिन है वो बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि उस दिन ना बल्कि 370 टूटने की पहली एनिवर्सरी है, उस दिन राम मंदिर का भी शिलान्यास रखा जाना है। ये बहुत अहम है। उसी दिन से आपका जो सेलिब्रेशन है उसकी भी शुरुआत होगी। क्या क्या प्रोग्राम आपके होंगे इन 10 दिनों में? देखिए, मैं एक सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का हमेशा एजेंडा रहा है कि धारा 370 को तोड़ेंगे। हमने 5 अगस्त 2019 को उसको तोड़कर दिखाया जब हमारा सरकार का पूर्ण बहुमत था जी। इसके लिए हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है। एक विधान, एक निशान, एक प्रधान का नारा लेकर के जो हम चले थे उसको आज हमने पूरा किया है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, 370 टूटेगी तो ये हो जाएगा, ओबैसी की बात आपने देखी होगी, वो आज उन पर एक मजाक पूरी दुनिया बनाती है जी। आज सेलिब्रेशन करने का वाकई में दिन है, क्योंकि 70 साल से जो लोग 1947 में पाकिस्तान से आए थे, अगर वो यहाँ पर आगे उनकी गलती क्या था, लोगों ने उनको बसाया है। 5 साल बाद हम 5 साल कनाडा में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पर ग्रीन कार्ड बन जाता है जी। लेकिन 70 साल रहने के बाद उनको नागरिकता नहीं। ये कौन सा अपने देश में, ये कौन सा मजाक था जी। गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, इस प्रकार से और बड़े ऐसे लोग, मैं तो इवन ये कहता हूँ IAS ऑफिसर जिनको जम्मू कश्मीर कैडर मिलता था जी, वो पूरी उम्र यहाँ पर नौकरी करके यहाँ पर अपना मकान नहीं बना सकते, उनके बच्चे यहाँ पढ़कर नौकरियाँ नहीं कर सकते। ये कैसी विडंबना है। एक देश में हम अपने आप को पराया समझें। और बार बार ये जो कहा जाता था कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का, ये कभी नहीं किसी ने कहा कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है, हरियाणा भारत का अभिन्न अंग है, मध्य प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इस पर नेहरू और
शेख अब्दुल्ला ने साजिश करके इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। आज कोई नहीं कहता, आज वो नारा खत्म हो गया, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वही है और रहेगा। और जो उधर पाकिस्तान के पास भी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी अपना होगा, तभी ये समय जल्दी आने वाला है। उनको समझना चाहिए जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ करते हैं या पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, और मोदी सरकार में हमारे जो नेतृत्व है जो कहता है वो करता है। आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें और भी होने वाली हैं। कविंदर जी, एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर तमाम जो सियासी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की वो एक दिखती हैं। वो है कि उनका कहना है कि जो स्टेटहुड है जम्मू कश्मीर का वो वापस मिलना चाहिए। कांग्रेस का तो यहाँ तक कहना है कि जो जम्मू कश्मीर का एक साम्राज्य था उसको छोटा कर दिया है, टुकड़े कर दिए जम्मू कश्मीर के, स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा तो मतलब ये एक धोखा है लोगों के साथ। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे गृह मंत्री पहले से ही कह चुके हैं कि ये स्टेटहुड वापस मिलेगी। कारण क्या था? धारा 370 होने के बाद, ख़त्म होने के बाद बहुत से लोग हालात ख़राब करने वाले थे, और आज जो पाक सरेंडर मिलिटेंट्स को भी पुलिस में घुसाया है, और ऐसी घटनाएं होती रही कि वो हथियार लेके खुद ब खुद वहाँ से फरार होना, ये साजिशें हुआ करती थी। आज लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जरूरी था कि अपने हाथ में लेते, और ना लेते तो और परिस्थितियाँ बिगड़ती। आज जब हालात यहाँ पर ठीक होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्टेटहुड यहाँ पर बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस का जवाब देना चाहता हूँ कि कांग्रेस कहती है स्टेट छोटी कर दी। भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं। आपने तो इस मुल्क को कितने हिस्सों में बांट दिया, और ये आपकी नेहरू की साजिश थी। प्रधानमंत्री बनने के कारण से पाकिस्तान हमारा होता अगर इन लोगों की गलतियां ना हुई होती। आज उसके लिए हमें भुगतना पड़ रहा है, और लगातार टुकड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की गलत नीति की ये जो देन है, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान को हम अखंड राष्ट्र बनाने की अभी भी हमारी जो कल्पना है उसको पूरा करेंगे। और कांग्रेस को ये बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें पता है स्टेट बननी है, और ये कांग्रेस के कहने पर नहीं बनेगी, जल्द बनेगी ये। तो आप ये कहते हैं कि बीजेपी भी चाहती है कि स्टेटहुड जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो वापस मिले, तो क्या अगले असेंबली इलेक्शन हम ये तवक्का रख सकते हैं कि वो स्टेटहुड में ही, जब स्टेटहुड जो एक स्टेटस है वापस मिल जाएगा तभी करवाए जाएंगे? देखिए, इलेक्शन से पहले जरूरी है कि यहाँ पर अमन शांति बने, यहाँ के लोग सुख से रहें। पार्टियां बनती हैं, जाती हैं, ठीक है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस डेमोक्रेटिक कृषि में होना ही चाहिए। आज ये जो आम लोगों का जो पहुंच है वो ब्यूरोक्रेसी तक नहीं होती है, और हालात ठीक हो भी रहे हैं, और जल्द इलेक्शन होंगे, इसमें हमें उम्मीद करनी चाहिए। और स्टेट भी अवश्य बनेगी, और जल्द बनेगी, इस बात की उम्मीद, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल, हमारी सरकार, हमारे पूरी एजेंसीज लगातार लगी हुई हैं कि यहाँ के हालात ठीक हों। कविंदर जी, चलते चलते मैं एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जिन अलगाववादी नेताओं ने 5 अगस्त को कश्मीर बंद की कॉल दी है, एक आपका उनको क्या मैसेज है बीजेपी की ओर से? देखिए, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, अब आपकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, आपको कोई लिफ्ट नहीं देता है, आप खुद इस्तीफे दे रहे हैं, आप किसी का क्या करोगे? इसलिए समझो और जानो, अगर कोई गलती की, राष्ट्र विरोधी कोई भी काम किया, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है अपने विचार रखे। तो कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने ये साफ वाजे कर दिया है कि जो अलगाववादी नेता हैं उनकी कश्मीर घाटी में ज़मीन खिसक चुकी है, अब जो है लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, और जो उनका कश्मीर बंद का जो एक कॉल है वो अब बेमानी हो चुका है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।